हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ बीएससी 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। और जिसके अंदर पहला टॉपिक आपका कौन सा लिया था, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 1, न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 2 की वीडियो भी दिख जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे ही मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, द ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाइएगा, डिफरेंस इक्वेशन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप डिफरेंस इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस भी की थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस इक्वेशन क्या लिखी है, मैं एक बार फिर से इसको रीराइट कर दूँ, ठीक है। ये है h+2 बाई h+2 प्लस 6 बाई h+1, ठीक है, 6 बाई h+1 माइनस 8y इज इक्वल टू 2h। अब इसका आपसे ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास लार्जेस्ट आर्गुमेंट होता है, तो लार्जेस्ट आर्गुमेंट यहाँ पर h+2 है और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट की बात करें तो h है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास h+2 और माइनस कर दीजिए स्मॉलेस्ट वाला, तो माइनस h इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इस गिवन डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट नंबर 1 वीडियो हो चुका है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। पार्ट नंबर 2 वीडियो थी, उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे PYQs से ही थे, ठीक है। आज पार्ट नंबर 3 वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन चेंज है, सिमिलर क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब ये डिफरेंस इक्वेशन क्या लिखी है, मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ। ये है बाई h+2 प्लस बाई h+1 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो इस डिफरेंस इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना है। तो हाईएस्ट आर्गुमेंट h+2 है और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट h+1 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, h+2 माइनस h-1, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, फिर से इसमें ऑर्डर पूछा है। इस बार डिफरेंस इक्वेशन क्या है, बाई h+2 माइनस बाई h+1 माइनस 8h इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालना है। तो हाईएस्ट लार्जेस्ट आर्गुमेंट h+2 है, स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट h+1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो h+2 माइनस h माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज। अब यहाँ पर पहले तो डिफरेंस इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं, ठीक है। यह है बाई h+2, ठीक है, बाई h+2 माइनस 4 टाइम्स बाई h+1 बाई h+1 प्लस 48, ठीक है, 48 बाई h और इज इक्वल टू क्या लिखा है 2h प्लस 3, ठीक। ये डिफरेंस इक्वेशन आपके पास है। अब आपसे पूछा गया है ये लीनियर होमोजीनियस, दो चीज़ें बतानी है, लीनियर है या फिर नहीं है, होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो लीनियर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये भी जो आपके बाई h वाले टर्म्स हैं, जैसे बाई h+2 इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर बाई h+1 की हाईएस्ट डिग्री 1 है, बाई h की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो यानी कि ये पूरी गिवन डिफरेंस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी 1 है। तो डिग्री हमारे पास जब भी 1 होगी किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की जो लीनियर फॉर्म में लिखी होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी आपके पास, जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होगी इस टाइप से जो लिखी होगी। अगर यहाँ पे सारे बाई h वाले जो टर्म है, बाई h+2 हो, बाई h+3 हो, बाई h+1 हो, बाई h+
n-1 हो, कुछ भी हो, अगर इस टाइप के जो भी टर्म्स हैं अगर उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है सारे टर्म्स की, तो हम बोलेंगे जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन उसकी डिग्री 1 है। और जब भी डिग्री 1 होती तो लीनियर होती है। अगर डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर तो डिग्री 1 है तो सिंपल सी बात लीनियर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो कन्फर्म हो गई, लीनियर है। तो लीनियर है तो थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसमें नॉन लीनियर आ रहा। अब पहचानना होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास देखिए एक RHS में LHS में जो भी टर्म्स होंगे वो किसके होंगे, फंक्शन ऑफ फाई ई बाई एच, ठीक है, फाई ई बाई एच, फाई एन ई बाई एच। और RHS में होता RH, ठीक है, RH। अगर ये RH इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे देखिए RHS में क्या आ रहा है, 2H+3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 सही है, लीनियर एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन। पहले तो डिफरेंस इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं। ये है बाई एच प्लस 2 माइनस 3 बाई एच प्लस 1, ठीक है, और ये है माइनस का बाई एच इज इक्वल टू 3। अब इसमें डिग्री देखिए, डिग्री सारे टर्म्स की बाई एच वाले जितने भी टर्म हैं सारी डिग्री 1 1 1 चल रही, यानी कि गिवन डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। तो ये लीनियर है। कैसी है, लीनियर है। अब लीनियर है तो थर्ड फोर्थ वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं RHS। तो RHS में हमारे पास 3 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन होमोजीनियस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये डिफरेंस इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है, ये लिखी है फाई n, ठीक है, यानी कि nth डिग्री e के टर्म में हमारे पास होगा और कॉमन क्या होगा, बाई h। और यही जब शिफ्ट ऑपरेटर बाई h पे अप्लाई होगा तो ये बाई h प्लस n-1, बाई h प्लस n-2, बाई h प्लस n-3 डॉट 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 बाई h प्लस 3, बाई h प्लस 2, बाई h प्लस 1, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यही लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है जब शिफ्ट ऑपरेटर बाई एच पे अप्लाई कर देते हैं। और इज इक्वल टू में क्या लिखा है, RH। तो मैंने आपको बताया भी था RH की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जब भी ये 0 आएगी तो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। और होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन वो भी लीनियर, ठीक है। तो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने डिस्कस किया है, तो इसलिए बोल रहे हैं। आपने चैप्टर नहीं वॉच किया तो चैप्टर के सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी बाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाई इज इक्वल टू जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, CF प्लस PI। लेकिन अगर RHS 0 तो यहाँ पर PI तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PI क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर RHS 0 तो केवल CF होगा, वही जनरल सोल्यूशन हो जाता है। तो इस केस में भी हमारे पास PI 0 होगा, ठीक है, और जो CF होगा बाई इज इक्वल टू CF, वही हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बोला CF 0 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं 0 होगा, ठीक है। CF प्लस PI 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। CF इज इक्वल टू PI, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डिफरेंस इक्वेशन, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लीनियर फॉर्म में वही है, सबसे पहले डेल को ई में कन्वर्ट करेंगे, फिर शिफ्ट ऑपरेटर को बाई एच पे ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर एच की जगह एक्स ले रखा, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सेम है। एक्स भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं। वैसे मैंने एच के टर्म में आपको पढ़ाया है डिफरेंस इक्वेशन, तो यहाँ पर एच के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डेल, आपको पता है हमारे पास एक न्यूमेरिकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, जैसे कि अगर आप प्रूव भी करना चाहें, जैसे कि ये होता है ई इज इक्वल टू डेल प्लस 1, या फिर इसको 1 प्लस डेल लिख सकते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। तो अगर डेल की वैल्यू हम निकालना चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ई माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें कि ये प्रॉपर्टी कैसे होती तो प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो,
LHS की निकाल ली, अब RHS की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, RHS में क्या है, ई एफ एक्स हो जाएगा, ई एफ एक्स और माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ई एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो देखिए LHS और RHS दोनों सेम आ रहा, यानी कि डेल इजिकल टू क्या होता है, E-1 होता है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपका प्रूव करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे प्रूव किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए E इजिकल टू 1 प्लस डेल होता है। E इजिकल टू क्या होता है, 1 प्लस डेल होता है। तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास E इजिकल टू 1 प्लस डेल्टा है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, E-1, क्या हो जाएगी ये, E-1। तो जहाँ जहाँ डेल है वहाँ पर E-1 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E-1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई एच। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स E-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बाई एच, फिर माइनस का 3 बाई एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दीजिए, प्लस 1 माइनस का 2e। ठीक, माइनस 2e और ये हो जाएगा बाई एच, फिर प्लस 3 टाइम्स ये हो जाएगा e बाई एच माइनस बाई एच को अंदर ले लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस 3 बाई एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, जब ई स्क्वायर बाई एच पे अप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, बाई एच प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 2e अप्लाई करेंगे तो माइनस 2e अप्लाई करेंगे तो बाई एच प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 तो प्लस बाई एच हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, प्लस 3 टाइम्स ई बाई एच का मतलब बाई एच प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 बाई एच, माइनस 3 बाई एच इज इक्वल टू एच। ठीक, तो फाइनली यहाँ से क्या बनेगा, बाई एच प्लस 2। ठीक है, और एच प्लस 1 वाले 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये माइनस का ये प्लस का क्या बना देगा, प्लस बाई एच प्लस 1 बचेगा, बाई एच प्लस 1 बचेगा। फिर बाई एच प्लस का है और ये माइनस का 3 बाई एच, और माइनस का 3 बाई एच माइनस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो माइनस का 5 बाई एच। ठीक है, माइनस का 5 बाई एच इज इक्वल टू ये क्या बचेगा, बाई एच, सॉरी RHS में केवल हमारे पास H आ रहा है तो ये H आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला है ये वाली डिफरेंस इक्वेशन ये लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, तो लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इट मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म फ्री ऑफ डेल्टा। तो बोल दें अगर डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर निकालने की आपको पता है, बाई एच प्लस 2 टाइम्स बाई एच प्लस बाई एच प्लस 1 है, ये बाई एच ले लो इज इक्वल टू 0। मतलब इस तरीके से कोई डिफरेंस इक्वेशन लिखिए तो ये कब आती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा और बाई एच को बाहर लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। फिर इस ई को डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये फंक्शन ऑफ डेल्टा बन जाएगा, बाई एच इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा मतलब है, अगर डेल्टा के फॉर्म में इक्वेशन है तब तो ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, पहले डेल्टा को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर ई को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तभी हमारे पास ऑर्डर निकाला जा सकता है। तो स्टेटमेंट जो बोल रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है फिर से पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में आपसे बोला है कि अगर ऑर्डर निकालना है तो एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म फ्री ऑफ डेल्टा, डेल्टा के जो फॉर्म है उससे फ्री होना चाहिए तभी ऑर्डर निकाल पाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन इज दैट इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। तो ये भी सही है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना ऑर्डर होता है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ऑर्डर किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इक्वेशन का, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइलर्स मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर के अंदर 4 मेथड्स होते हैं
ठीक है। तो आयलर्स मेथड भी होता है, पिकार्ड्स मेथड भी होता है, रंगे-कुट्टा मेथड भी होता है, एक होता है मिलनेज मेथड। ये गॉस सीडल मेथड नहीं होता है, द गॉस सीडल मेथड नहीं होता, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया रंगा-कुट्टा थर्ड ऑर्डर रूल इज। तो रंगा-कुट्टा थर्ड ऑर्डर रूल जो होता है उसका आंसर होता है k = h/6, ठीक है। h/6 होता है ये यहाँ पे, और ये k1 + 4k2 + k3, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का होता है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए सेकंड ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर का होता है k1 + k2/2 होता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए होता है, सेकंड ऑर्डर, और ये किसके लिए होता है, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर हो गया, फिर आपके पास थर्ड ऑर्डर हो गया, फिर इसके बाद अगर आपसे फोर्थ ऑर्डर पूछ दिया जाए, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, h/6 k1 + 4k2 + k3, ठीक है। रंगा-कुट्टा सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आपको अभी मैंने बताया k1 + k2/2, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। रंगा-कुट्टा ऑर्डर ऑफ 6, तो ऑर्डर 6 के लिए आपको k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हो जाता है k1 + 2k2 + 2k3 + k4, ठीक है, +k4/ क्या होता है हमारे पास 6, ठीक। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये फोर्थ ऑर्डर का होता है रूल। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं इसी फोर्थ ऑर्डर रूल से ही पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें रंगा-कुट्टा मेथड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रंगा-कुट्टा मेथड, ऐसे समझ लीजिए ये हर साल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में रंगा-कुट्टा मेथड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फार्मूला बाई = ये फार्मूला ऐसे दे रखा है, बाई = y0 प्लस लिमिट है x0 से x तक, और ये आपके पास फंक्शन x, y, ठीक, dx। तो ये बोल रहे हैं ये फार्मूला आपका किस मेथड का है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है वेरी स्टार्टिंग में जो पहला फार्मूला होता है पिकार्ड्स मेथड, तो ये पिकार्ड्स फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इस बार जो फार्मूला है ये कुछ इस तरीके से जनरल फार्मूला है, बाई n = yn-1 प्लस h टाइम फंक्शन xn-1 बाई n-1, ठीक, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला कहाँ है, कौन सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले का नाम क्या है, तो इस फार्मूले का नाम है आयलर्स फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला है ये, आयलर्स फार्मूला है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अब ये बोले एक इक्वेशन है आपके पास, इसका एक रूट लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था जो रूट होते हैं, ठीक है, तो रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपके पास इक्वेशन हो, अलजेब्रिक हो, ट्रांसेंडेंटल कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसमें हम सपोज दैट एक पॉइंट ले रहे हैं x = a और एक पॉइंट ले रहे हैं x = b। तो x = a पॉइंट पे जो आपके पास fx की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा साइन दे रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। और x = b पॉइंट पे उसी इक्वेशन का साइन कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो जस्ट दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स लेने पे अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव दे रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट एक रियल रूट लाई करेगा, एटलीस्ट एक रियल रूट लाई करेगा। अब एक के अलावा कितने हो सकते हैं, तो एक के अलावा होते हैं ऑड नंबर ऑफ रूट्स, कितने होते हैं, ऑड, ठीक है। 3 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पॉइंट्स चेक करेंगे 1 बाय 1। जैसे पहला ऑप्शन 1 और 2 दे रखा है, तो 1 पे चेक कर लीजिए, F1। तो F1 पे देखिए आंसर कितना आएगा, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 1 -1, यानी कि निगेटिव आ रहा है। F2 पे चेक कर लीजिए, तो 2 पे करेंगे 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 + 1, फिर से -1 आएगा। F3 पे चेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 -3 × 3 = 9, ठीक है, +1, तो ये प्लस का 1 आ रहा है, यानी कि ये निगेटिव निगेटिव, फिर जस्ट 2 के बाद 3 पॉजिटिव दे रहा है, तो ये वाला निगेटिव और ये वाला जस्ट पॉजिटिव दे रहा है। हमें बिल्कुल कंजुगेटिव वाला लेना है, ये नहीं लेना कि 1 और 3। 2 के बाद जस्ट 3 जो हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है, 2 निगेटिव दे रहा था, 3 पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास
वन रूट लाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम है। तो यहाँ पर इसमें F1 पे वैल्यू चेक कर लो इसकी। F1 पे 1 -1 ये निगेटिव देगा आंसर। ठीक है, कैसा देगा ये आपके पास, निगेटिव। फिर F2 पे चेक कर लीजिए। तो F2 पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 -2 -1, तो ये पॉजिटिव देगा हमारे पास। ठीक, तो 1 पे निगेटिव 2 पे पॉजिटिव, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक रियल रूट लाई करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई भी उसकी टर्म प्रेजेंट हो, एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट हो, लॉगरिथमिक टर्म प्रेजेंट हो, हाइपरबोलिक फंक्शन की टर्म प्रेजेंट हो, इस टाइप के अगर टर्म्स आ रहे हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली तो पूरी अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला तो है नहीं ट्रांसेंडेंटल। x = π/4, π/4 एक कांस्टेंट होता है, तो थर्ड भी गलत है। सेकंड पे आ जाइए, इसमें कॉस की टर्म आ रही है, यानी कि ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू, कौन सा ट्रू है इनमें से। एन इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ नो रियल रूट। पहला स्टेटमेंट क्या है, एन इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ नो रियल रूट, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बोल रहे हैं ऑड डिग्री की अगर इक्वेशन ले तो उसका रियल रूट नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा भाई, x³ -1 ही ले लीजिए = 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर x ये हो जाएगा, x -1 को कॉमन ले लीजिए, फिर ये बचेगा x², ठीक है, +1 + x। तो यहाँ से एक x = 1 तो रियल रूट मिल रहा हमको। ये बोल रहे ऑड डिग्री की अगर है तो हमारे पास रियल रूट नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ट्रू पूछ रहा है तो पहला तो फॉल्स हो गया। सेकंड पे आ जाइए, इन केस द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट आर अनइक्वली स्पेस्ड बी वी डिस्चार्ज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट वी शुड यूज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर अनइक्वल इंटरवल हैं आर्गुमेंट हमारे पास तो उस केस में हमको सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज करना चाहिए। ये गलत है स्टेटमेंट, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला नहीं, अनइक्वल इंटरवल के लिए जो भी फार्मूले होते हैं उनको हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ द इंटीग्रैंड है यहाँ पे, ये इंटीग्रल की जगह क्या है, इंटीग्रैंड, इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, जो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रैंड। बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है हमारे पास, द लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला कैन बी यूज फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स। जो बिल्कुल सही है, लैग्रांजेस फार्मूला जो होता है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए सही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 3 वीडियो था। तो आज की क्लास में आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। तो मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को बीएससी 6 सेमेस्टर का बैच आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने पाठक क्लासेस ऐप पे पढ़ाया है। तो पाठक क्लासेस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का जो बैच है, ठीक है, तो उस बैच के अंदर मैंने क्या क्या कवर कराया है, एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस कवर कराया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर कराया है, फिर आपके पास ऑपरेशन रिसर्च कंप्लीट कराया है, और मैट्रिक स्पेस, ये 4 बुक्स आपकी बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर जो हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, तो उसमें ये चारों का सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड बैच है, अगर पेपर 2 ही आप पढ़ना चाहते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च है, तो उसको आप अलग से भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैच का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, वहाँ से जा करके आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, टॉप 20 MCQ सीरीज़, जिसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।